अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, ये सब हम जानते हैं कि ज़मीन का 75% हिस्सा पानी और 25% हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है। आज हम आपको समंदर की गहराई में छुपी पुरअसरार मखलूक़ात के बारे में बताएंगे। नाजरीन, ये दुनिया का 75% हिस्सा यानी समंदर की गहराई बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम दुनिया के तमाम जजीरों और बरआज़मों को इकट्ठा कर दें और फिर इनको समंदर के गहरे हिस्से में डालें, तो फिर भी ज़मीन और इसके तमाम मालो असबाब समंदर में 2 मील की गहराई तक डूब जाएंगे। समंदर की गहराई कितनी है और इसकी तहों में कौन से राज छुपे हुए हैं और इसमें कौन सी मखलूक़ात पाई जाती हैं और मारियाना ट्रायंगल जैसी जगह की असल हकीकत क्या है, अगर आप ये सारी मालूमात जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, हम समंदर की गहराई को समझने के लिए समंदर की सतह से 40 किलोमीटर की गहराई से शुरू करते हैं। ये गोताखोरी की हद है। इससे मजीद कोई आम इंसान गोताखोरी नहीं कर सकता। 93 किलोमीटर की गहराई में लूसीटानिया नामी जहाज का मलबा दरियाफ्त हुआ था। इसकी लंबाई 240 मीटर थी और ये अपनी लंबाई से भी कम गहराई में डूब गया था। इसलिए इसका कुछ हिस्सा समंदर के अंदर और बाकी हिस्सा समंदर के बाहर पाया गया था। 100 मीटर की गहराई में जरूरी आलात के बगैर और हिफाजती इकदाम के बगैर समंदर में गोताखोरी जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ पर पानी का दबाव बहुत ज़्यादा होता है और ये इंसानी जिस्म को आसानी से नुकसान पहुँचा सकता है, हत्ता कि इससे मौत भी वाक़ई हो सकती है। गोताखोरी की तयन की हद जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले हर्बर्ट कोनी की है। इसने एक ही सांस में समंदर की 214 किलोमीटर की गहराई में जाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। इससे मजीद नीचे 332 किलोमीटर की गहराई वो हद है जहां मिस्री गोताखोर अहमद जबर ने पहुंचकर गिनीज बुक में नाम लिखवाया। अगर अहमद जबर मजीद 111 किलोमीटर की गहराई में चले जाते तो ये एम्पायर स्टेट इमारत की ऊंचाई यानी 443 मीटर जितनी गहराई होती। नाज़रीन, 500 मीटर गहराई में हम समुद्री नीली वेल की गोताखोरी की हद तक पहुंच सकते हैं, जिसका शुमार दुनिया के देव हेकल महलूकात में होता है, जिसका वजन 190 टन और लंबाई 33 मीटर तक हो सकती है। अगर हम 35 किलोमीटर की मजीद गहराई में जाएं तो हम पेंगुइन की गोताखोरी की हद तक जा सकते हैं। 535 किलोमीटर की इस गहराई में पानी का दबाव एक इंसान और पेंगुइन दोनों के लिए एक जैसा है। समुद्र में 830 मीटर की गहराई यानी दुबई में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा जैसी इमारत समंदर में समा सकती है। जब हम समुद्र की सतह से 1000 मीटर की गहराई यानी 1 किलोमीटर नीचे चले जाते हैं तो इस हिस्से को समुद्र का खतरनाक हिस्सा कहा जाता है। इस जगह तक रोशनी नहीं जा सकती, इसलिए ये जगह मुकम्मल तौर पर अंधेरी है और इस जगह पर पानी का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि इंसान की फौरी तौर पर मौत हो जाती है। 1280 मीटर गहराई में हम लेदर बैग नामी समुद्री कछुए की गोताखोरी की हद तक पहुंचते हैं। 1828 मीटर की गहराई तक पहुंचना दुनिया की गहरी तरीन वादी ग्रैंड कैनियन तक पहुंचने के बराबर है। इससे नीचे 2000 मीटर गहराई में समंदर की खौफनाक और ख़तरनाक महलूकात पाई जाती हैं। इनमें एक ब्लैक ड्रैगन फिश है जो कि गोश्तखोर महलूक है। दोस्तों, इतनी गहराई में उसको फ्लैश लाइट की मदद से ही देखा जा सकता है। नाजरीन, इससे मजीद 250 मीटर यानी 2250 मीटर नीचे हम स्पर्म वेल और क्लोस्क्वेटस की गोताखोरी की हद तक पहुंच जाते हैं। स्पर्म वेल के जिस्म पर सफ़ेद निशान होते हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसकी खाल को खुरचा गया हो। क्लोस्क्वेटस से लड़ाई के दौरान ये निशान लगते हैं। क्लोस्क्वेटस 14 मीटर लंबे और इनका वजन 750 किलोग्राम तक होता है। इनकी आंख एक प्लेट के बराबर और दांत रेजर जितने तेज होते हैं। 3800 मीटर की गहराई तक पहुंचकर हमें मशहूर जहाज टाइटैनिक का मलबा मिलता है। अगर इससे मजीद नीचे जाएं तो 4000 मीटर की गहराई में हम समंदर के उस हिस्से में चले जाते हैं जिसे अबेल जोन कहा जाता है और इस जगह पर पानी का दबाव 1100 पर स्क्वायर इंच तक होता है। समंदर के इस हिस्से के बारे में ये मशहूर है कि यहाँ एलियन जैसी मखलूक पाई जाती है, जैसे एंगलर फिश और वाइपर फिश। यहाँ समंदर की तय की औसत गहराई 4267 मीटर तक होती है और समंदर में ऐसे हिस्से भी मौजूद हैं जो इससे भी कहीं ज़्यादा गहरे हैं। 4791 मीटर की गहराई में बसमार्क नामी बहरी जहाज का मलबा मौजूद है जो दूसरी जंग अजीम में डूब गया था। दोस्तों, इससे मजीद नीचे 6000 मीटर की गहराई में दुनिया का तारीक तरीन हिस्सा है। इस जगह पर पानी का दबाव 11000 गुना ज़्यादा होता है। इसके दबाव की मिसाल ऐसे ही है
जैसे एक इंसान ने 50 बोइंग 747 जंबो जहाज को उठाया हो। और हैरत की बात यह है कि इस जगह पर जिंदगी का वजूद मुख्तलिफ शक्ल में पाया जाता है। दोस्तों, 6500 मीटर समंदर की गहराई वो हद है जहां DSV आलमी तहकीकी आबदोज पहुंची थी और इस आबदोज ने टाइटैनिक जहाज को ढूंढने में मदद की थी। जब हम 8848 मीटर की गहराई तक जाते हैं तो ये वो हद होती है जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तक डूब जाए। यहाँ पर भी समंदर की गहराई खत्म नहीं होती। 10,898 मीटर की गहराई में हम वहां तक जाते हैं जहां 2012 में जेम्स कैमरोन बहरी आबदोज गई थी। इसका मकसद समंदर के गहरे हिस्से को तलाश करना था। इंसान ने 1960 में समंदर का गहरा तरीन हिस्सा दरियाफ्त किया था, जब डॉन वालिश और जैक्वेस बेकाडो 10,916 मीटर समंदर के अंदर अपनी आबदोज की मदद से गए थे। इनको सतह समंदर से यहां तक जाने में 5 घंटे का टाइम लगा था। वो वहां सिर्फ 20 मिनट रुक सकते थे क्योंकि उनकी आबदोज का शीशा टूट गया था, इसलिए उनको जल्दी वापस आना पड़ा। 10,972 मीटर समंदर की गहराई का ये मुकाम कितना गहरा हो सकता है, इसका अंदाजा इस तरह लगा सकते हैं कि 10,972 मीटर की बुलंदी पर हवाई जहाज की परवाज होती है। जब आप हवाई जहाज पर बैठकर नीचे देखते हैं तो समंदर की गहराई का अंदाजा कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 10,994 मीटर समंदर की गहराई की, जो इस वक्त तक की सबसे समंदर की गहरी तरीन जगह है। इसको मारियाना ट्रेंच भी कहते हैं। मगरबी अलकाहल में मारियाना जजायर से 200 किलोमीटर दूर गहरी तरीन समंदरी खाई यानी ट्रंज है। ये 2,550 किलोमीटर लंबी 59 किलोमीटर चौड़ी है। इस खाई के जनूब में एक मुकाम है जो सबसे गहरा है, जिसे चैलेंजर डीप कहा जाता है। इस जगह की गहराई 36,070 फीट है। इस खाई की तह में फिजा में मौजूद दबाव से 1000 गुना ज्यादा होता है। इस जगह का दर्जा हरारत 1 से 4 सेंटीग्रेड होता है। इसका नाम करीब के जजायर पर मारियाना खाई रखा गया है, जबकि इस जजायर का नाम स्पानवी मलका मारियाना ऑफ ऑस्ट्रिया के नाम पर रखा गया है, जो फिलिप चाहारम की बीवी थी। सबसे पहले इस खाई की गहराई चैलेंजर बहरी मुहिम के दौरान नापी गई थी। ये मुहिम 1872 से 1876 तक जारी रही। इस दौरान बहुत सारी साइंसी दरियाफ्तें हुई थीं, बहरी जोग्राफिया की बुनियाद रखी गई थी। 1875 में रस्सी की मदद से की जाने वाली इस पैमाइश में गहराई 26,850 फुट बताई गई। 1975 में एक और जोग्राफियाई मुहिम चैलेंजर द्वयम में गहराई को आवाज की गहराई की मदद से नापा गया, जो कि सबसे आसान तरीका था। इस दौरान सबसे गहरे हिस्से की गहराई 35,760 फीट बताई गई थी और इसको चैलेंजर डीप का नाम दिया गया था। 1957 में सोवियत यूनियन के एक बहरी जहाज ने गहराई 36,201 फुट बताई थी। 1962 में एक और बहरी जहाज ने गहराई 35,810 फुट बताई थी। इस तरह ये सिलसिला जारी रहा और आखिरकार कमोबेश हतमी गहराई पर इत्तफाक किया गया। 1997 से 2001 के दौरान होने वाले जायजों में मारियाना खाई में एक ऐसे मुकाम का पता चला जिसकी गहराई चैलेंजर डीप से थोड़ी सी कम थी। इस नए मुकाम को HRG डीप का नाम दिया गया था। पहली दफा स्विट्जरलैंड में डिजाइन की गई और इटली में बनाई गई और रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की बहरिया की मलकियत उमर पेमा आबदोज 23 जनवरी 1960 को इस खाई की गहराई में पहुंची थी। इसमें 2 बंदे मौजूद थे। इसके बाद 1996 और 2009 में मजीद ऐसी मुहिमें तकमील को पहुंची थीं, लेकिन इनमें इंसान नहीं थे। 4 बार ये कोशिशें कनाडा के फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरोन ने 2012 में की थीं। वो 26 मार्च को मारियाना खाई की तह में पहुंचे थे। नाज़रीन, आपको ये पता होना चाहिए कि ये इस वक्त तक दरियाफ्त किया जाने वाला समंदर का गहरा तरीन हिस्सा है और इस वक्त तक इंसान ने सिर्फ समंदर का 5% तक हिस्सा दरियाफ्त किया है, जबकि 95% हिस्सा दरियाफ्त करना अभी रहता है। यह भी हो सकता है कि हम आने वाले वक्तों में इससे भी ज़्यादा समंदर के गहरे हिस्से को दरियाफ्त कर सकें और इस बारे में कोई नहीं बता सकता कि वहाँ पर हमें कौन सी मखलूक़ात मिलने वाली हैं।